दोस्तों, परशुराम सप्त ऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। परशुराम ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें परशु अस्त्र प्रदान किया था, इसलिए वे परशुराम कहलाए। एक बार ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। जब माता रेणुका जंगल में गईं तो उनकी भेंट एक सुंदरवान राजा से हुई, जो कि जंगल में शिकार करने के लिए आया था। राजा अत्यधिक रूपवान होने के कारण माता रेणुका उन पर मोहित हो गईं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो आश्रम में लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने देर से आने का कारण पूछा। माता रेणुका बिना जवाब दिए वहाँ से चली गईं। ऋषि जमदग्नि अत्यधिक ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से सच्चाई का पता लगा लिया और वे अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने परशुराम को अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र मेरा एक काम करोगे? परशुराम ने कहा, हाँ पिताजी, मैं वचन देता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। तब ऋषिवर ने कहा, परशुराम अपने परशु अस्त्र से अपनी माता का सिर अलग कर दो। परशुराम वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपना परशु अस्त्र उठाया और अपनी माता के पास जाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और स्वयं दुखी होकर विलाप करने लगे। फिर ऋषि जमदग्नि परशुराम से कहते हैं, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ परशुराम, कहो क्या वर मांगते हो? परशुराम ने कहा, पिताजी वचन दीजिए, आप मेरी मांग पूरी करेंगे। और ऋषिवर ने वचन दे दिया। तब परशुराम कहते हैं, आप मेरी माँ को पुनर्जीवित कर दीजिए। ऋषिवर चिंतित हो गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद उन्होंने नए जीवन का प्रारंभ किया और परशुराम सृष्टि के कल्याण के लिए सद्मार्ग पर निकल गए।